गुजरात, जय जय गुजरात, जय जय सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कल भी भारी था और सौराष्ट्र आज भी भारी है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान, पूरा का पूरा हिंदुस्तान कल भी सौराष्ट्र का भारी था, आज भी सौराष्ट्र का भारी है। आज इस नेटसप के माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम में दूर दूर से आने वाले सभी सौराष्ट्र के वासियों का एवं सभी गुजरात के वासियों का नेटसप के तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कहते हैं कि तू जमी पैदा कर, अरे तू जमी पैदा कर, तू आसमान पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, तू अपने आप पे विश्वास पैदा कर, विश्वास पैदा कर। सही बोलूं तो आप लोगों को देख के मैं ज्यादा मोटिवेट हो गया। दैट क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू। अपने आप के लिए एक बार जोरदार जबरदस्त क्लैप्स होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, जोरदार। बताने की जरूरत नहीं है, आज हमने देखा है यहां पे गुजरात कितना भारी है, यस और नो। लेकिन जरा इमेज कीजिएगा कि यहां बैठे हुए हर वो शख्स आने वाले 1 साल के बाद 10 लाख का चेक लेके इधर खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, यस और नो। और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आज मैं आपसे वादा करता हूं, आपको मालूम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ओपनिंग में बताऊंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से थे। उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आप तमाम लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप मुझे 2 से 3 साल दो, यहां बैठे हुए हर इंडिविजुअल को नेटसप के तरफ से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा माय डियर फ्रेंड, 100% मिलेगा, यह गारंटी है। तो कितना मजा आएगा जरा इमेज करते हैं। मैं यहां पे खड़ा होकर सोच रहा था कि ये जो जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं, जो नए हैं, जो थोड़े पुराने हैं, जैसे भी है, जो भी है, ये सारे लोग जब करोड़पति बन जाएंगे तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, अंदर से लगेगा कैसा लगेगा। अंदर से लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे गुजरात मजा करने में जबरदस्त है, यस और नो। मैं पिछले 12 घंटे के अंदर में समझ गया कि गुजरात कितना भारी है। खाना पीवानुं छे, मजा करवानुं छे। तो ये समझ में आ गया। तो माय डियर फ्रेंड, तो सोचिए, डेफिनेटली यहां पे जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हैं, मैं आपको वादा देता हूं कि कुछ नहीं करना है, जैसा बताया जा रहा है अभी, बस ये चीजों को यदि आपने फॉलो कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नेटसप कंपनी में करोड़पति एंड मेंटोर बनने तक नहीं रोक सकती है। दैट इज माय कमिटमेंट माय डियर फ्रेंड इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। सो ये राजकोट लाइन, यस और नो। राजकोट लाइन मतलब राजकोट के 100, 150, 200 किलोमीटर अराउंड में यदि देखा जाए, सिंबल क्या है, शेर। और शेर क्या करता है, दहाड़। शेर क्या करता है, दहाड़ता है। तो आप सभी लोग शेर हो, यस और नो, यस और नो, यस। दैट इज कॉल्ड शेर का आवाज, यस और नो। सो माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग शेर हो, तो आप सभी शेर और शेरनियों को मैं तहे दिल से नेटसप की ओर से एक बार और अभिनंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आप शेर इसीलिए हो कि आपके साथ में शेरनी भी है, यस और नो। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है सारे कपल्स के लिए जो यहां मौजूद है, जो आपके घर पे, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। तो शेर से ही शुरुआत करते हैं। ऐसे तो मैं अपने जर्नी को बताऊंगा। मुझे लगा कि जंगल का राजा कौन है,
क्योंकि वी ऑल आर किंग्स, यस और नो? सभी राजा हैं, हम सभी लोग राजा हैं और राजा के तरह जीते, यस और नो? तो यदि जंगल का राजा राजा है तो राजा क्या क्या करता है ये जानना तो जरूरी है। राजा कैसे राजा है तो ये जानना जरूरी है कि नहीं है? तो कुछ पॉइंट्स में, जंगल में यदि कोई राज करता है तो कौन है? शेर है। और यदि बहुत ऊंची उड़ान कोई भरता है वो कौन है? बाज, ईगल, यस और नो? ईगल। तो ये जो दोनों है, बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला ईगल और दहाड़ मारने वाला शेर, तो इनके एटीट्यूड के बारे में आज बात करेंगे। इनके एटीट्यूड के बारे में बात करने से सबसे पहला ये सामने में आता है, क्या होता है ये है ना, हाँ आ गया। एटीट्यूड, ATTITUD, एटीट्यूड कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने लाइफ में शेर बन सकता है और हर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है ईगल के जैसा। आर यू रेडी? यस माय डियर फ्रेंड, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एक एटीट्यूड ही एक ऐसा चीज है जिसके साथ में, यदि आज मेरा बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, एज एन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मैं कोलकाता में नौकरी करता था, जिसका दिली तमन्ना था जिस लड़के का मेरे अकाउंट में कभी 10,000 का बैंक बैलेंस हो जाए। कितने का? 10,000 का बैंक बैलेंस देखना जिसके लिए तमन्ना हुआ करता था, सिर्फ ये एटीट्यूड चेंज करने के वजह से। और चेंज किया तो किनका वाला एटीट्यूड लाया, इसके ऊपर आज मैं बताने वाला हूं। क्योंकि जंगल का राजा और आसमान का राजा, ये दोनों को देखा कि कौन है, तो ये दोनों इसीलिए राजा है। यदि ये लोग जानवर होके ऐसे एटीट्यूड रख के राज कर सकते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे पास दिमाग है, यस और नो? हम लोग राज कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो यहां पे देखते हैं, तो एटीट्यूड, आप यदि ATTITUD को स्पेलिंग से A फॉर 1, T फॉर 20, T फॉर 20, I फॉर 9 ऐसे करके यदि आप देखोगे तो इट्स गिव्स 100%। कितना परसेंट? 100%। दुनिया का कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो कि आपको 100% देता हो, लेकिन एटीट्यूड कितना परसेंट देता है? 100%। इसका मतलब ये दुनिया बदल जा सकता है यदि क्या बदल गया? एटीट्यूड बदल गया। आर यू रेडी? मैं बीच बीच में बोलूंगा, समझ में आए तो बोलना क्या बोलना है? क्योंकि विष्णु भगवान सबको मालूम है ना, विष्णु भगवान जब प्रसन्न होते हैं क्या बोलते हैं? जय श्री कृष्ण। अभी ये कौन है? ये सब आप लोग हो। एग्रीड? एग्रीड? यस। देखते यहां पे अनबिलीवेबल कुछ चीजें किससे सीखा जा सकता है? विश्वास से बाहर कुछ ऐसी चीजें हैं जो लाइन से सीखा जा सकता है, जो कि हमने सीखा और अपने जीवन शैली में उतारा, और ये सारे चीजों के वजह से आज मैं इस मंच तक आया माय डियर फ्रेंड। और मेरा दिली तमन्ना है कि आज यहां बैठे हुए हर एक जो हमारे लीडर्स आए हुए हैं, सभी आने वाले 2 साल के अंदर में करोड़पति बने और इस मंच तक आए। आर यू रेडी? तो यहां पे हम लोग 3 चीज सीख सकते हैं। सक्सेस प्रिंसिपल, क्या सीख सकते हैं? सक्सेस का प्रिंसिपल। शेर सक्सेस है तो इसी से सीखा जा सकता है कि सिद्धांत क्या है। सक्सेस होने का सिद्धांत कौन बता सकता है? एक राजा ही बता सकता है। तो वो बता रहे सक्सेस का प्रिंसिपल सीख सकते हैं। लीडरशिप प्रिंसिपल यहां पे हम लोग सीख सकते हैं। इसके साथ में सीख सकते हैं लाइफ लेसन। क्या सीख सकते हैं? लाइफ लेसन। तो यहां पे सबसे पहले यदि देखते हैं 4 ऐसे अलग पॉइंट शेर के मार्फत से हम लोगों को सीखे हम लोगों ने। फोकस इज द की। जब शेर शिकार करने के लिए जाता है ना, तो शेर एकदम शांत बैठता है और उसका फोकस 2-4 किलोमीटर तक एकदम तय रहता है, एकदम शांत होकर चुप बैठता है और जब जरूरत पड़ता है वो अटैक करता है। लेकिन उसी बीच में यदि शेर शोर करना शुरू कर दे, फिर क्या होगा?
शिकार भाग जाएगा। कि ये और बात है कि वो नेवर गिव अप का एटीट्यूड है उसके पास में, वो फिर करेगा, दोबारा करेगा, 3 बार करेगा, तब तक करेगा जब तक कि वो जीत ना जाए, ये और बात है। लेकिन इस चीज से हमें ये सबक मिलता है कि जब हम लोग कहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आते हैं तो हमारे पास में बहुत सारी रुकावटें आती है, यस और नो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए जो लोग सक्सेस होते हैं, जो लोग कामयाब होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग फोकस्ड रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, फोकस रहते। तो शेर क्या कहता है, फोकस इज द की, फोकस एक चाबी है। जब हमने शुरुआत किया था कलकत्ता में, जब एजेंट कुंदन चौधरी एज एन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब हमने शुरुआत किया था, उस वक्त यदि हमारा फोकस डिस्टर्ब होता तो आज मैं यहां तक पहुंचता क्या नहीं पहुंचते। हमारे साथ में हजारों लोग जुड़ते गए। ये जो हजारों लोगों का जो कैरियर बना पाया हूं नेटसप के माध्यम से, ये बड़ी बात है कि नहीं है। तो फोकस डिस्टर्ब नहीं हुआ था। तो वो फोकस डिस्टर्ब करने के लिए लोग आते कि नहीं आते, बिल्कुल। मेरे जिंदगी में भी फोकस डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे जीवन में आने का प्रयास की, घुसने का प्रयास किया। लेकिन मुझे यह फॉर्मूला मालूम था कि यदि राजा बनना है, यदि शेर बनना है, यदि आने वाले साल 2 साल पीढ़ी दर पीढ़ी दहाड़ना है, तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो फोकस से कभी भी नहीं हटा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि फोकस क्या है, चाबी है। आप देखे रहेंगे फोकस लेंस के जरिए फोकस में एक कागज को भी जला दिया जा सकता है, यस और नो। एक कागज को सामान्य सूर्य का रोशनी से वो लेंस में जब जाता है, फोकस रह के एक कागज में आग लग सकता है। तो हम सौराष्ट्रवासी, हम गुजरातवासी पूरे वर्ल्ड में नेटसप नेटवर्क को लेके नहीं जा सकते क्या, यस और नो। डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड, पूरे वर्ल्ड में हम सब मिलकर नेटसप को लेके जाएंगे। और आने वाले दिन में जो नेटसप डायरेक्ट आने वाला है, जिसमें अनगिनत इनकम है, वो सारा अनगिनत, यहां बैठा हुआ अनगिनत इनकम यहां पे हर शख्स को मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा। यदि आपको लाइफ में कुछ करना है तो सबसे पहला लेसन यह है कि फोकस रहना पड़ेगा। हमने भी फोकस रहा और फोकस रहने के कारण यहां तक हम पहुंच पाए। दूसरा, ट्राई बट डोंट क्राई। ट्राई बट डोंट क्राई। शेर जब शिकार करने के लिए जाता है, 1 बार जाता है, 2 बार जाता है, 3 बार जाता है, फेल हो जाता है, 4 बार जाता है, फेल हो जाता है, लेकिन जब तक वो शिकार नहीं करता है तब तक रोता है क्या, तब तक रोता है क्या, नहीं रोता है। क्योंकि ट्राई बट डोंट क्राई, वो कभी नहीं रोता है, इसीलिए वो शिकार कर पाता। माय डियर फ्रेंड, हमारी जिंदगी में भी हम लोग ट्राई बट डोंट क्राई। देखो, ट्राई करने के लिए जाओगे, 1 बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 3 बार जाओगे, 4 बार जाओगे। आपने देखा यहां पे अनगिनत लीडर आए थे, यस और नो। आपको क्या लगता है, ये जो अनगिनत लीडर लोग एक ही बार में अप्रोच किया रहेगा और ऐसे ऐसे करके नेटवर्क बन गया रहेगा? नहीं 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 नहीं, इन्होंने भी ट्राई किया, लेकिन ये मंच पे इसीलिए आ गए क्योंकि इन्होंने जिंदगी में कभी क्राई नहीं किया। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बार क्राई नहीं किया। तो जब ट्राई करने के लिए मैं जा रहा था, या हमारे जो लीडर्स यहां पे मौजूद है, ये लोग करियर बनाने के लिए नेटसप में ट्राई करने के लिए जा रहे थे, तो इन्होंने सिर्फ ट्राई किया, लेकिन जिंदगी में कभी क्राई नहीं किया, और जिसका कारण वो यहां तक पहुंच गए। तो ये लेसन हमें किससे मिलता है, शेर से मिलता है। जो जंगल के राजा है वो हमें बताते हैं कि यदि राज करना है, यदि किंग बनना है, यदि नेटवर्क मार्केटिंग में किंग बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। अभी ट्राई किस बात का होता है, सिंपल मैं बताता हूं। इस बिजनेस के अंदर में सबसे जो साधारण चीज, ट्राई किस बात का करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा शो द प्लान। बोलिए, ट्राई करना, बस शो द प्लान। बोलिए, शो द प्लान, जिसको हम लोग शॉर्ट नेम में बोलते हैं STP, शो द प्लान। द फंडामेंटल ऑफ दिस बिजनेस इज, द मूल मंत्र इज दिस बिजनेस इज शो द प्लान। अभी शो द प्लान करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए आपको, यस और नो?
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्राई। क्या करना पड़ेगा? ट्राई। क्या करना पड़ेगा? ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन ट्राई करते करते यदि क्राई किया फिर क्या होगा? तो राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे जो जितने लीडर आए सभी ने जिंदगी में कभी क्राई नहीं किया। मेरे जिंदगी में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल आए, बहुत सारी मुसीबतें आई, बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारे परेशानियों को मैंने झेला, लेकिन जिंदगी भर आज भी मैं सिर्फ ट्राई 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 एंड ट्राई करता हूं, क्राई एंड क्राई नहीं करता। आर यू रेडी? सो माय डियर फ्रेंड, ये लिसन हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग शेर है। क्या है? शेर है। तो और दूसरा है, डू नॉट फॉलो द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। शेर कभी भी दूसरे का ओपिनियन, वहीं पे यदि हम लोग देखें, एक भेड़ जो होता है, एक भेड़ बहुत सारे भेड़ का लीडर बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता। एक भेड़ बहुत सारे भेड़ों का लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि भेड़ झुंड में चलने वाला होता है। उसको हकारने वाला कोई और होता है जो उसको हकारता है और उसको आगे लेकर जगह जाता है। वो भेड़ है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता है, लेकिन शेर क्या करता है? अपना दिमाग लगाता है। वो कभी फॉलो नहीं करता है। अभी देखो आपका जिंदगी, इससे हम लोगों को शेर ने एक सबक दिया कि जंगल का राजा यदि बनना है, यदि किंग बनना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे एक सबक हम लोगों को मिल रहा है कि आप यदि टीवी देख रहे हैं तो टीवी का रिमोट, एक व्यक्ति को कपिल शर्मा शो पसंद है, दूसरे को सीरियल देखना है। अभी दोनों को अलग अलग चीज पसंद है, चलेगा कौन सा? जिसके हाथ में क्या है? तो रिमोट है माय डियर फ्रेंड। तो इसका मतलब हमें यह सबक मिलता है कि हमारे जिंदगी में यदि हम बहुत कुछ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, उसका रिमोट किसके हाथ में है? हमारे खुद के हाथ में। जो हमें कौन सबक देता है? शेर जी बताते हैं कि भाई साहब, रिमोट किसके हाथ में रहना चाहिए? खुद के हाथ में रिमोट रहना चाहिए, तब तो आप आगे बढ़ते जाओगे माय डियर फ्रेंड। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आज यदि आपने ठान लिया कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, डेफिनेटली मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती है माय डियर फ्रेंड। कहते हैं कि मुश्किलें तेरा इरादा आजमाएगी, तेरे ख्वाबों को तेरे निगाहों से गिराएगी, तू गिरकर यू हौसला मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि ये गिरना ही तुझे एक दिन चलना सिखाएगी माय डियर फ्रेंड। ये गिरना ही तुझे एक दिन चलना सिखाएगी। योर एटीट्यूड मेक्स यू डिफरेंट। अभी शेर इतना बड़ा कोई प्राणी नहीं है जो कि ज्यादा वजनदार है, इतना लंबा भी नहीं है जिराफ के जैसा, चीता के जैसा दौड़ भी नहीं सकता है। ऐसा कोई खास बात शेर के अंदर में तो दिखता नहीं है, लेकिन शेर के अंदर में जो एटीट्यूड है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिसके बदौलत ये जंगल का राजा बन गया। समझ में आ रहा है? तो शेर यदि जंगल का राजा बनना है, तो हमें यदि जमीन का राजा बनना है और इतिहास बनाना है और इतिहास लोगों से पढ़वाना है, तो क्या करना पड़ेगा? एटीट्यूड। तो एटीट्यूड मेक्स यू डिफरेंस माय डियर फ्रेंड ऑलवेज। तो हमने भी इसके ऊपर बहुत काम किया और इसके ऊपर काम करते 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 इसको सीखने का प्रयास किया और इसको बदलने का प्रयास किया, जिसके बदौलत हम सभी लीडर्स आज यहां तक पहुंचे हैं। और मैं भी आपको इसके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग यदि ये 4 पॉइंट के ऊपर यदि ध्यान देंगे तो नो वन कैन ब्रेक यू माय डियर फ्रेंड। डेफिनेटली यू बिकम 819 अचीवर इन नेक्स्ट कमिंग 2 years माय डियर फ्रेंड, डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे एटीट्यूड का और एक देखते, ईगल। अब ईगल क्या सिखाता है? ईगल ये सिखाता है कि भाई यहां भी अनबिलीवेबल कुछ ईगल से सीखने के लिए मिलता है। ये सारा चीज ईगल से भी मिलता है। यहां पे देखते हैं कि यहां अलग पॉइंट है, ईगल फ्लाई अलोन। अभी यदि जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना, किसको करना है? किसको करना है? हम सभी लोगों को करना है, यस और नो? तो क्या करना पड़ेगा? झुंड लेके चलना है। अभी पहले किसको तैयार होना है भाई? पहले किसको तैयार होना है? खुद को। क्योंकि ईगल क्या सिखाता है कि यदि आपको बहुत ऊंचा उड़ना है ना, तो एलोन। और ईगल कभी भी तोता के साथ, मैना के साथ, कौवा के साथ उड़ता,
लेकिन यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम ईगल बनना चाहते हैं, आसमान में उड़ना चाहते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं इंटर इंडिया में, इंटर वर्ल्ड में, लेकिन किसके साथ में चलते हैं? तोता के साथ में, मैना के साथ में, कौवा के साथ में, जो काऊ काऊ सिखाता है। समझ में आ रहा है? तो बोलो अरे तोता के साथ में चलेंगे तो वो मीठी मीठी बात करना सिखाएगा, वो आसमान में उड़ना नहीं सिखाएगा। यस और नो? तो ईगल क्या बोलता है, यदि जिंदगी में बहुत ऊंचा उड़ान उड़ना है, बहुत ऊंचा उड़ान उड़ना है, बादलों को चीरते हुए आगे निकल जाना है और आसमान में उड़ना है, तो अकेला पहले उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आर यू रेडी? स्ट्रॉन्ग विजन। ईगल का क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग विजन। अभी वो 5 किलोमीटर दूर से अपना शिकार देख लेता है, देखता है कि नहीं देखता है? 5 किलोमीटर दूर से वो अपना शिकार देख लेता है, स्ट्रॉन्ग विजन। तो ये स्ट्रॉन्ग विजन होने के कारण से ईगल क्या करता है, इतना ऊपर उड़ता भी है लेकिन नीचे तक उसका नजर रहता है। और इससे हम लोगों को क्या सबक मिलता है स्ट्रॉन्ग विजन से, कि अपना विजन को कभी डगमगाना नहीं चाहिए। आज यदि नेटसर्फ 21 साल कंप्लीट करके भारत की एकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गई है, जो कि इंडिया में लीगली स्टार्ट करके डे 1 से ऑनलाइन स्टार्ट करके आज टेक्नोलॉजी में नंबर 1 कंपनी बन चुकी है भारत की नेटसर्फ नेटवर्क। माय डियर फ्रेंड, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ये भारत की एकलौती 1 नंबर कंपनी। एक बार जोरदार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो विजन क्या था? सन 2000 में जब असत्य का दौर चल रहा था, कौन सा दौर? इंडिया में नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर असत्य का दौर चल रहा था। इस असत्य का दौर का मतलब क्या था कि बहुत सारे कंपनियां होती थी, बहुत सारी कंपनियां होती थी, लेकिन उनका अभिराम नाम हो गया। ऐसा होता था 2000 में। और उनका विजन क्या था? कंपनी के मालिक का विजन हुआ करता था कि भाई करोड़पति बनना है, इसके लिए लोगों को इंस्पायर करो कि करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन डे फर्स्ट में हमारे चहीदे, हमारे ऑनरेबल और 22 साल के उम्र का नौजवान ने कहा था कि यही बिजनेस करेगा आपका और हमारा आने वाला अगला जनरेशन। माय डियर फ्रेंड, जो कि उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है, जो कि उन्होंने प्रूफ करके दिखाया। तो स्ट्रॉन्ग विजन यदि आपका है, स्ट्रॉन्ग विजन के जरिए आप बहुत कुछ कर ले सकते हो। इस विजन के बारे में आगे भी बताएंगे। उसके बाद में यहां पे यदि देखते हैं, ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स, मतलब मरा हुआ चीज ईगल नहीं खाता। लेकिन जानते हैं क्या, यदि कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं, वो ये फॉर्मूला जानते हैं कि मरे हुए चीज को मत खाओ। तो ईगल ये बोल रहा है मरा हुआ चीज मत खाओ, मतलब ईगल हमें ये मैसेज दे रहा है कि बासी सड़ा हुआ खाना मत खाओ। ऐसा ईगल हमें यह मैसेज देना चाह रहा है कि ये जो ब्रेन है, इसके माध्यम से तुम बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे मरे हुए पुराने थॉट्स है, जो सड़ा हुआ थॉट्स है, ये सब थॉट्स को जो कि आपको नेगेटिव करता हो, ये सब थॉट्स को वहीं मार डालो। आपके प्रेजेंट में, आपके जिंदगी में मत लाओ, प्रेजेंट में मत लाओ माय डियर फ्रेंड। तो यदि आपकी जिंदगी में बार बार जो आपका बीता हुआ कल, जो शायद सही था गलत था, जो भी बुरी बुरी चीजें थी जिसको आपको सपना में भी आता है, तो आपको डिस्टर्ब करता है। शायद कोई भाई ऐसा होगा कि जो कि कर्जे में हो सकता है, शायद कोई ऐसा होगा कि उसके साथ में ऐसे कोई पल बीते रहेंगे जो कि वो भूल नहीं पा रहा है। लेकिन ये इन सभी चीजों का लेके करना क्या है? कुछ होगा क्या? आप सोच के सिर्फ अपना हेल्थ खराब करोगे, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। खावानू पीवानू में छे और नेटवर्क नेट सब करवानू छे, मजा मदी जिंदगी रहे छे, टेंशन फ्री, टेंशन फ्री। समझ में आया?
तो ईगल क्या बोल रहा है कि पुराने हुए, सड़े हुए, गले हुए जो थॉट्स है जो कि हमें नेगेटिव करता है, ऐसे थॉट्स को मार डालो। क्या करो? मार डालो। आपको क्या लगता है ऐसे थॉट्स हम सभी अचीवर्स के जिंदगी में आया रहेगा कि नहीं रहेगा? डेफिनेटली आया था माय डियर फ्रेंड। लेकिन हमने ईगल से सीखा था कि पुरानी चीजों को यदि हम लोग बार बार सोचेंगे तो वैसा ही लाइफ हो जाएगा। तो पुराने जितने नेगेटिव, सड़े हुए, गले हुए थॉट्स है, इसको मार डालो। अभी आगे क्या करना है इसके बारे में हमने सोचना शुरू किया था, और ये सोचते 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 आज आप देख सकते हो नेटसर्फ नेटवर्क 2000 में लीगली, 2000 में शुरुआत हुई थी लीगली, एक बार और बोलूंगा, लीगली 133 लोगों को करोड़पति बनाने वाली भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। बहुत सारी कंपनियों के एमपी, ढेम्पी, हेस्टीज, बहुत सारे हमने सुना है। ये क्या किए? करोड़पति तो बनाए, लेकिन लीगल दिखाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन नेटसर्फ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इतना आसान है, इतना आसान है कि यहां पे एक एक किया गया टर्नओवर को भी आप चेक कर सकते हो। यस और नो? आप सोचो 2000 का दौर था, 2000 के से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, तभी इंटरनेट का जमाना इतना था क्या? तभी हम लोग क्या करते थे, यदि नेट का चाहिए होता था क्या करते थे? किधर जाते थे? साइबर कैफे जाते थे। लेकिन आज के डेट में एक ज्वाइनिंग आपको मारना है, किधर से करोगे? मोबाइल। नेटसर्फ एक पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने नेटसर्फ का ऐप दिया माय डियर फ्रेंड, जिस ऐप को भारत से में या आउट ऑफ इंडिया कहीं पे भी जहां पे इंटरनेट हो वहां से आप बैठ के विद इन 10 to 20 सेकेंड एक लॉग इन मार सकते हो। एक बार जोरदार जबरदस्त क्लैप्स होना चाहिए। पुराने जो ख्याल आते, यदि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते माय डियर फ्रेंड, उसका कारण क्या है? ब्रेन। ये ब्रेन क्या करता है? ये ब्रेन में दो चीजें हैं। ये ब्रेन हमें पॉजिटिव भी करता है और ये ब्रेन हमें नेगेटिव भी करता है। तो ये जो पुराने पुराने ख्यालात यदि बार बार दिमाग में आएंगे तो ये हमें क्या करेंगे? नेगेटिव करेंगे। हम सभी लीडरों को ये फॉर्मूला मालूम है कि ये ख्यालात को आने मत दो, क्योंकि ये नेगेटिव ही करने वाला है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने ये नेगेटिव थॉट्स को साइड में रखा, और यही वजह है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को लेकर के मोटिवेटेड होकर के लोगों को मोटिवेट करने का काम किया। इसके बदौलत हम लोग आज यहां तक पहुंच गए। आगे यदि आप भी ऐसा करोगे तो आप किधर पहुंचोगे? आने वाले 7 साल के अंदर में मैं इतना बोलना चाहता हूं, मैं नेटसर्फ के साथ में पिछले 7 साल से काम कर रहा हूं। मैं यहां पे करीब करीब 1500 कुंदन चौधरी देख रहा हूं। 1500। इसका मतलब क्या? यहां 1500 ऐसे लोग बैठे हैं जो कि आने वाला कुंदन चौधरी का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, 22 करोड़ से ज्यादा इनकम कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन उसके लिए ये जो थॉट प्रोसेस है इसको रखना, क्योंकि हमने जब शुरुआत किया था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। मुझे भी घर से थोड़ी बहुत रुकावटें आई थी। मुझे भी मेरे दोस्त, मेरे कलीग, मेरे फ्रेंड्स बोलते थे तू ये फार्मा बैकग्राउंड छोड़ के किधर इधर डायरेक्ट सेलिंग में सेट हो गया। तो थोड़ा देर के लिए मुझे भी लगता था, लेकिन मुझे ये ईगल का और लाइन का फॉर्मूला मालूम था। यदि आसमान की ऊंचाइयों को चीरना है, यदि राजा बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और पॉजिटिव सोचवाना पड़ेगा। नेगेटिव जो थॉट्स है, सरे गले जो थॉट्स है, इसको मारना पड़ेगा। तो हमने भी ये अपने लाइफ में उतारा। यहां जितने लीडर आए थे, जिनसे आप कभी भी इनसे डायरेक्टली बात करना, कि इन लोगों का भी इतिहास गवाह है कि इन लोगों ने भी ये जो थॉट्स है इसके ऊपर काम नहीं किया। जो आने वाला फ्यूचर है, पास्ट पे कभी काम नहीं किया, आने वाला फ्यूचर में काम किया। इसीलिए आने वाला जनरेशन इनका जो है सेफ है। इन सभी लोगों के लिए जोरदार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। कहते हैं कि जिंदगी में कभी खुशियां तो कभी गम होते हैं, जिंदगी में कभी खुशियां तो कभी गम होते हैं, और तालियां तो वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होते हैं, दम होते हैं।
धन्यवाद, धन्यवाद। ईगल ऑलवेज टेक चैलेंजेस विथ फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। जब हर व्यक्ति के लाइफ में या ईगल के लाइफ में या लायन के लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे ईगल के चैलेंजेस की जरिए बात करें तो जब बादल गरजता है, जब हवा चलता है, तो उस समय ईगल उसमें एक्साइटेड होता है। क्या होता है? एक्साइटेड होता है और एनर्जी के साथ निकल जाता है और अपना दोनों पंख को ऐसे करके फैलाता है और दोनों पंख को फैलाते हुए आसमान के सीने को चीरते हुए ऊपर, बादलों से भी ऊपर चला जाता है और नीचे देखता है पूरा शांति शांति ही शांति है। समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ओए बाप रे बाप, ये ना चलवे दादा। खैर मांगी थी आसियाने की, मुझ पे गिर पड़ी आंधियां जमाने की, और मेरा दर्द कोई नहीं समझ पाया क्योंकि मेरी आदत थी हमेशा मुस्कुराने की। ऐसे ऐसे शायरी हम लोग बोलते हैं। यस और नो? अरे ऐसा बोलना चाहिए कि ये बोलना चाहिए, गर टूटने लगे हौसले तो निराश नहीं होते, देखकर लकीरों की हाथों को उदास नहीं होते, इन हाथों के लिखी लकीरों पे कभी विश्वास मत करना मेरे दोस्तों, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिसके पास दोनों हाथ नहीं होते। यदि एक्सीडेंट होना है तो घर के सामने में आके आपको उड़ा देगा, लिख के रखो। यस और नो? जिंदगी में जो होना है वही होगा, फिर डर किस बात का यार? डरना है तो मरना नहीं है। जो डर गया सो डेफिनेटली मर गया माय डियर फ्रेंड। तो इसीलिए ईगल कभी डरता नहीं। बड़े बड़े चैलेंजेस आते, जैसे कि हम लोगों की लाइफ में छोटे छोटे चैलेंज। अरे 8-10 लोगों को बोला, सबने ना बोल दिया, आय हाय। अब इसके चैलेंज इतने ही है, 10 लोगों को बोला, 10 ने ना बोल दिया, इसके ऊपर बिजली कड़क पड़ी और ये चला करोड़पति बनने के लिए। होगा कि नहीं होगा? देखो 52 पत्ते होते हैं, यस और नो? ताश में 52 पत्ते होते हैं, लेकिन काला पान का इक्का होता है कि नहीं होता यार? चलो 4 आदमी मिलके बांटते हैं, तो ये जरूरी नहीं है पहला राउंड में 52 पत्ती में आप में गिर जाए। कालापन का इक्का जरूरी है क्या? नहीं। लेकिन ये तो डेफिनेटली जरूरी है यार, एक बार और, 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 एक बार और कालापन का इक्का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डेफिनेटली यही जिंदगी है माय डियर फ्रेंड। हमने भी शुरुआत किया और हमने भी एक बार और, एक बार और, एक बार और करते रहे। इस चक्कर में क्या हुआ कि पूरा कारवा बन गया। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? तो ईगल ऑलवेज टेक एनी, क्या बोल रहा है? ईगल ऑलवेज टेक चैलेंजेस विथ फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। यदि आपको चीरते हुए आसमान की ऊंचाइयों को छूना है ना, तो आपको ऑलवेज जो भी स्ट्रगल्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, इसमें आपको अपने एनर्जी को बाहर निकालना है और इसको एंजॉय करना है। क्या करना है? अरे रे रे, ना बोल दिया, क्या बात है, क्या बात है, ना बोल दिया, वेरी गुड। इसके भाग में ही लिखा नहीं है करोड़पति बनेगा। फैक्ट है, हम तो ऐसे ही एंजॉय करते थे। मैंने दादा लास्ट समझ जाओ, दादा समझा रहे, दादा जबरदस्त कंपनी, जबरदस्त प्रोफाइल। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो जा, तू जीवन भर नौकरी कर। समझ में आ रहा है? तो माय डियर फ्रेंड, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, तो हमने भी ऐसे किया, एक बार और, एक बार और, एक बार और करते करते चैलेंजेस लेना शुरू किया। बहुत सारे चैलेंजेस लिए माय डियर फ्रेंड। जैसे कि ये गुजरात है, आप एप्रियर की गए? सब बोला यस। नहीं समझोगे? एप्रियर की गए मतलब आप कैसे हो, ये तमिल लैंग्वेज है।
नल्लार को मतलब आप अच्छे हो, नल्लार किंगला अच्छे हैं। तो ये तीन चीज बोलेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे जगह पे जाके फुल ऑफ एक्साइटमेंट के साथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ एक बार और नेटवर्क लगाया, 4 करोड़ का टर्नओवर आता है, 4 करोड़ का। माल का कोई भाषा, और ऐसा नहीं कि तमिल वाले को 8-19 की जगह में 6-19 मिलने वाला है। सबको कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 8-19। तो वो समस्या है कि ये प्रोडक्ट है, इसको बेचेंगे, और ये प्रोडक्ट है, इसको जितना बेहतरीन तरीका से बोलना है बोलेंगे, सामने वाले को दिलाएंगे। ये टीम 1 से करोड़पति बनाएंगे, टीम 2 से करोड़पति बनाएंगे, और हम जिंदगी भर के लिए करोड़पति बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। एक बार दिल से बोलो, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो मजा छे, मजा छे। ईगल ऑलवेज अवॉइड कंफर्ट जोन, ऑलवेज अवॉइड कंफर्ट जोन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मजा मदी छे, मजा ची चली रहा छे। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचने लगते हैं, यस और नो? अरे अपना जिंदगी अपना है यार। हाँ ठीक है, बच्चे हैं, सब है, उनका भी जिंदगी है। एज ए पेरेंट्स हमको करके देखना है। हम क्या करते, बच्चे के बारे में सोच के हमारा जिंदगी बर्बाद कर देते। तो ईगल क्या करता है यहां पे देखा कि मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूं, मेरे पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरा परवरिश किया, इसीलिए शायद आज मैं यहां पे हूं। यदि मेरे श्रीमान पिताजी मुझे बहुत कुछ दे देते तो मैं शायद कंफर्ट जोन में चला जाता। वैसे ही ईगल को देखा, वो जो अपना घोंसला जहां बनाता है, जैसे ही बच्चा पैदा लेता है वो घोंसला को तोड़ देता है। क्योंकि वो बच्चा क्या करेगा, घोंसला में जाके रेस्ट लेगा, और रेस्ट लेगा, वो उड़ान भर नहीं पाएगा। तो ईगल ऑलवेज अवॉइड कंफर्ट जोन। तो अभी क्या करना है, कंफर्ट, नेटवर्क मार्केटिंग में कंफर्ट ही कंफर्टेबल जोन है, समझो। इन नेटवर्क मार्केटिंग, इन नेटवर्क देयर इज मेनी मोर कंफर्ट जोन। क्योंकि एक अब दर्जे के बाद काम ही नहीं है यार, सिर्फ लोगों को इंस्पायर करना है, आगे बढ़ना है, 8-10 दिन 12 दिन काम करना है, बाकी का क्या करना है, फैमिली को ही टाइम देने वाले, ये सर नो। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में भी काम करने का टाइम फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस वक्त उसको क्या करना पड़ता है, जब तक कि वो ऊंची उड़ान भरना ना सोच ले। क्योंकि वो बच्चा यदि नीचे गिर गया और नीचे मुर्गियों के साथ चलना शुरू कर दिया तो उसको क्या लगेगा कि मैं मुर्गी का बच्चा हूं, यस और नो? मुर्गा या मुर्गी का बच्चा हूं, मुझे उड़ना नहीं आता है। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एहसास दिलाने के लिए 10 फीट चोंच में रखे 10 फीट ऊपर से गिराना पड़ेगा। तो वो यदि गिर गया तो फिर उसको 20 फीट ऊपर ले जाके दोबारा ट्राई करना होगा। तीसरी बार में उसको 1000 फीट ऊपर ले जाके छोड़ देना है। यदि वो मुर्गी का बच्चा है तो नीचे गिर के मर जाएगा, और यदि ईगल पांच का बच्चा है तो उड़ना चालू कर देगा, डेफिनेटली उड़ना चालू कर देगा माय डियर फ्रेंड, डेफिनेटली। तो यहां बैठे हुए हर एक शख्स में मैं ईगलिटी देख रहा हूं, यस और नो? हर कोई उड़ सकता है, बस ये मेंटल बैरियर को तोड़ना है माय डियर फ्रेंड। आर यू रेडी? यदि आप रेडी हैं, मेंटल बैरियर को तोड़िए और आगे बढ़िए माय डियर फ्रेंड। यू ऑल आर इन द सेफेस्ट हैंड, आप सभी लोग सेफेस्ट हैंड में हैं। भारत की एकलौती ऐसी कंपनी है जहां गर्व के साथ में बोल सकते हैं कि ये जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है माय डियर फ्रेंड, गर्व के साथ में बोल सकते हैं। वी आर प्राउड
We have a proud, we all have a proud कि we are Indian and also we have a proud, we are a NetSurfian. Yes or no? So NetSurf के लिए एक बार जोरदार जबरदस्त क्लैप्स होना चाहिए। तभी ये जो चीजें हैं जो हमने ईगल के बारे में एंड जो लायन के बारे में बताया, इन सारी चीजों को हमने अपने जीवन में उतारा। नॉट ओनली मी माई सेल्फ, यहाँ मौजूद जो 10 लाख रुपए इनकम किए हैं, जो 20 लाख 25 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ तक इनकम किए हैं हमारे गुजरात के लीडर्स, ये इन सभी लोगों ने इन सभी चीजों को अपने लाइफ में उतारा था और जिसके बदौलत आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आर यू रेडी? यदि आप तैयार हैं तो डेफिनेटली आगे जा सकते हैं। यहां पे हम लोग और कुछ देखेंगे कि होता क्या है फील्ड में। जब हम लोग जाते हैं हमें 5 टाइप के लोग दिखते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के लोग दिखते हैं, जो कि इस प्रकार है। 5 टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस इंटायर वर्ल्ड। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में भी बहुत ज्यादा दिखता है। सबसे पहला पुअर। कौन? क्या लगता है भगवान ने इसको ब्रेन नहीं दिया, आंख नहीं दिया, हाथ नहीं दिया, क्या नहीं दिया यार? फिर ये भीख क्यों मांग रहा है? Why he is begging? बता सकते हैं? क्योंकि उसके दिमाग से वो भिखारी है। किधर से? इंसान शरीर से भिखारी नहीं होता है, खानदान से भिखारी नहीं होता है, दिमाग से भिखारी होता है, दिमाग से भिखारी होता है। एक भिखारी भी यदि चाहे ना कि नेटसर्फ नेटवर्क में मैं काम करूंगा, आने वाले 3 साल में करोड़पति बन लूंगा, जिस दिन वो भिखारी चालेगा ना, इंडिया का सब भिखारी जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। वो भिखारी के साथ में बहुत सारे भिखारी भी करोड़पति बन सकते हैं इस कंपनी के माध्यम से। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूं ये भिखारी होता कैसे है, किधर से होता है? दिमाग से होता है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि सभी चीज उसके पास में हुई है, दिमाग है, इसके दिमाग में कंफर्ट जोन है। एक ही दिन का प्लान करता है, 7 दिन के बारे में भी नहीं सोचता है। समझ में आ रहा है? 7 दिन के बारे में, महीने के बारे में सोचता ही नहीं है, सिर्फ 1 दिन का प्लान करता है। इसीलिए ये इधर उधर जाता है और 1 दिन का व्यवस्था करके घर घुस जाता है। तो यहां पे देखते हैं दूसरा जो है ये पुअर। ये लोग जो है मिनिमम 7 दिन के लिए लेबरिंग करते हैं, 7 दिन का प्लानिंग करते हैं, वीकली पेमेंट लेते हैं। यस और नो? ये 7 दिन का पेमेंट लेते थे। इसके साथ में हम लोग देखते हैं मिडिल क्लास वाले, ये क्या करते हैं? ये कम से कम जो है महीने का प्लानिंग करते हैं। इस यहां पे हम भी आते थे। यस और नो? आने वाले कुछ दिन पहले यदि मैं 2014 की बात करूं तो 2014 में मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। और ये मिडिल क्लास फैमिली वाले क्या सोचते हैं? 1 से 10 मजाओ मीछो, 1 से 10 गरम, 10 से 20 नरम और 20 से 30 मैं बन जाता था बेशरम। आपका मैं नहीं बोलता। 1 से 20 मेरे जीवन में सिर्फ था गरम गरम गरम, क्योंकि माल आता था, पैसे आते थे, सैलरी आते थे, पूरा गर्म होता था मैं। और जैसे ही 10 तारीख तक दूध वाले का, इलेक्ट्रिक वाले का, सबका पैसा दे दिया, 10 से 20 जैसे कोई पैसा मांगता थोड़ा नरम हो जाता था मैं। और जैसे 20 तारीख खत्म हो जाता था, मैं मेरी बात करता हूं, मैं बेशरम बन जाता था। भाई लास्ट महीने टाइम पे चुकाया था, इस बार फिर रेडी रखना। फिर 10 तारीख तक जैसे सैलरी आता है फिर दे देंगे। यस और नो? ऐसा मेरा हालत था, आपका मुझे पता नहीं है। तो ये मिडिल क्लास का रहता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं यहां पे रहते हैं रिच। कौन? ये अमीर। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कहीं से अच्छा तो एजुकेशन लेते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये साल का बात करते हैं और इनके ऊपर भी लाखों का इन्वेस्टमेंट होता है। यस और नो? ये साल की बातें इसीलिए करते हैं क्योंकि आज के जमाने की यदि बात करें तो इनके ऊपर लाखों रुपए का निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तब जाके ये रिच बनते हैं। और ये साल भर का पैकेज का बात करते हैं, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ ऐसा भी पैकेज होता है। यस और नो? तो इनको हमारे समाज में क्या बोलते हैं? रिच। बहुत अमीर आदमी है भाई, लॉयर है, एडवोकेट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ऐसे होते हैं ना। आगे यदि देखते हैं ये मुकेश अंबानी कहां के हैं ये? तो इनके लिए एक बार ताली दो ना। अरे गर्व है यार, गर्व है मुकेश अंबानी पे, गर्व है आप लोगों पे, गर्व है गुजरात के ऊपर हमें।
क्योंकि गुजरात की धरती पे एक ऐसा बिजनेसमैन जिसके पिताजी ने तो किया ही किया, बेटा ने ताबड़तोड़ काम करके दिखाया, एक नया रिकॉर्ड बनाया। बहुत लोग बोलते थे कि बाप पूरा दे के चला जाएगा तो बेटा उसको विध्वंस कर देगा, लेकिन हिज लाइफ एग्जाम्पल कि पिताजी ने जो देना था दिया, लेकिन उसको उससे भी 50 गुना 100 गुना आगे बढ़ाने का काम मुकेश जी ने किया। यस और नो? तो यहां पे यदि देखते हैं आगे, ये कौन है? धीरू भाई अंबानी जी जब बिजनेस शुरू किए थे 3 साल के बाद यदि उनको बोलता कि बेटा 50 लाख रुपए निकाल के दिखा, उनके बस की बात? हमने नेटसब नेटवर्क शुरू करने के 3 साल के बाद 50 लाख आराम से निकाल पाया। यही अंतर है ट्रेडिशनल बिजनेस में और यही अंतर है नेटवर्क मार्केटिंग में माय डियर फ्रेंड। आप कोई भी काम करो, कोई भी काम करके अमीर बनना शुरू हो जाओ, कितना बड़ा भी कर लो, इमीडिएट पैसा निकाल पाओगे क्या? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब महीने का हिसाब होता है, आपके अकाउंट में जब 16 लाख रुपए आता है, तो ये पैसा किसका? तालियां होनी चाहिए एक बार जोरदार वाली। आप कपड़े का मिल है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, आपका प्रॉपर्टी बड़ा हो रहा है, लेकिन पैसे निकालने की बात करें, खर्चा करने की बात करें तो हो पाता है क्या? क्योंकि वहां हम लोग और डेप्थ में घुसते जाते, लेकिन यहां पे एकदम मजा करवानू छे, करट 8-19 लेवानू छे। अभी ऐसे मुकेश अंबानी के बाद वाला ये सब बनाने वाले हैं कंपनी। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, यदि हम लोग बिजनेसमैन बन पाए हैं और रिच बन पाए, वेरी रिच बन पाए, क्योंकि एक आम आदमी, मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति जिसको कभी लाइफ में ड्रीम हुआ करता था कि अकाउंट में जिस दिन 10,000 रुपए रह जाए तो झिंगा लाला, 10,000 रुपए अकाउंट में रहना मेरे लाइफ को झिंगा लाला बना देता था। आज के डेट में तो पता ही सबको। तो ऐसे लोगों को बनाने और क्यों हम यहां तक पहुंचे, इसका कारण ये है। इसके लिए एक बार जोरदार जबरदस्त क्लैप होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सेट किए। अभी मैं बात करता हूं, फिर इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? क्या अंतर है? ये भी आदमी है, ये भी आदमी है। ये थोड़ा बेचारा गरीब दिख रहा है। क्यों गरीब है? किधर से गरीब है? छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे जाने के लिए नहीं देती है माय डियर फ्रेंड। छोटी सोचना ही है तो बड़ा सोचो। अरे क्या है, क्या नहीं है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, यदि सोच लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। डेफिनेटली वहां तक पहुंच जाओगे। पहले सोचो तो सही। अभी सोचेंगे एक दिन का, फिर क्या होगा? तो माय डियर फ्रेंड, नेटसब नेटवर्क मतलब बड़ी सोच। हम सभी लोगों का बड़ी सोच है, इसलिए तो आज हॉल में जगह नहीं दे पा रहे यार। आप लोगों के लिए एक बार जोरदार जबरदस्त क्लैप्स होना चाहिए। आप लोगों के लिए तो मैं एक ही बात बोलूंगा, मन प्रसन्न हो गया। तो वाई पीपल वर्क, लोग काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए। यस और नो? एक टाइम के बाद, पैसे के बाद उनको नाम, मान, सम्मान चाहिए। यस और नो? सोशल में नाम चाहिए, ऐसे नाम चाहिए, नाम के लिए काम करते हैं। अभी हम लोग पैसे के लिए काम, हमारे नेटसब का ये कल्चर है, जो मेंटोर बन जाते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। क्या मिलता है ये हम लोग नहीं बताएंगे, लेकिन मेंटोर नेटसब के लिए काम करता है और इससे अंदर से आवाज आता है, मजा आ जाता है। अरे पैसा दुनिया में बड़ा चीज नहीं है, लेकिन आज गुजरात में आके जो मुझे मजा मिला, ये शायद मुझे 1 साल तक चार्ज करके रखेगा माय डियर फ्रेंड। तो व्हाई पीपल वर्क फॉर द मनी, टेम्पोररी बेसिस। जब नेटसब में मेरी शुरुआत हुई तो मैं भी तो पैसे के कारण ही आया था। मुझे लगता कि 10,000 रुपया जमा कर देंगे तो बहुत भारी बात है।
तो ऐसे उद्देश्य को लेकर के शुरुआत किया था, लेकिन धीरे 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 करके जब समझ में आया विजन, पर्पस, गोल, सपना, अचीवमेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन सब बोल रहे, ये मजा आने लगा यार, और इंजॉय करते हुए काम को शुरू किया। तो पैसे के से स्टार्ट करता, हर व्यक्ति पैसे से स्टार्ट करता है, यस और नो? तो व्हाई पीपल वर्क फॉर द मनी 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 मनी। आगे देखते हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग बाय प्रोफेशनल? प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? अभी पैसे कौन कमाते हैं? जो प्रोफेशनल्स है, और जो बिजनेस में प्रोफेशनल्स है। कोई स्पीकिंग का काम करता है, स्पीकर है तो प्रोफेशनल स्पीकर है, यस और नो? कोई सिंगर है, वो प्रोफेशनल सिंगर है। प्रोफेशनल से डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, यस और नो? तो ये जो प्रोफेशनल का मीनिंग क्या है? इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टिंग टाइम, आंसर इज इन्वेस्टिंग टाइम एंड चार्जिंग मनी, करेक्ट? ये समय देते हैं और समय के बिहार में कुछ पैसे लेते हैं, करेक्ट? अभी पैसे कमाने का सोर्स क्या है? पैसे कमाने का सोर्स क्या है? घर टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिन मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो जो प्रोफेशनल होते हैं ये पैसे कमाते हैं, और जो बिजनेस के भी प्रोफेशनल होते हैं ये पैसे कमाते हैं। तो ये प्रोफेशनल बनने का तरीका क्या है? कौन कौन प्रोफेशनल है यदि हम लोग देखते हैं तो यहां पे हम लोग देखते हैं डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, चार्टर अकाउंटेंट। ये हमारे समाज में इनको लोग क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल। इज्जत देते हैं इनको? अरे आपके नजर में है कि नहीं है? तो दिल से बोलो यस। तो इनको लोग रेस्पेक्ट देते हैं। इसका मतलब जो प्रोफेशनल बन जाते हैं उनको लोग क्या देते हैं? रेस्पेक्ट देते हैं। तो ये प्रोफेशनल्स, ये सामने में हमने देखा है लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, चार्टर अकाउंटेंट। अभी ये प्रोफेशनल कैसे बनते हैं ये देखते हैं हम लोग। तो प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे पहला काम क्या है? एडुकेशन। अभी कौन सा कोर्स करना है? कोई भी एक कोर्स करने के लिए मिनिमम टाइम कितना? 3 साल से 5 साल, 7 साल, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो आप किसी भी प्रोफेशनल का कंपैरिजन आप नेटवर्क के किसी एक सक्सेसफुल लीडर के साथ में करो, किसी भी लीडर के साथ में करो। अभी वो प्रोफेशनल भारी कि नेटवर्क का लीडर भारी? क्योंकि शायद वो पैसे भी कमा रहा होगा, लेकिन यार इंडिया में इतना इज्जत कहीं पे मिलने वाला नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये पूरा भारत में लोगों को पता है। शायद वो जो नेटवर्क का लीडर है वो कहीं ना कहीं अहमदाबाद का, राजकोट का, वापी का, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का ये रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है, और उसको देख के वो लड़का भी करोड़पति तक पहुंच रहा है, यस और नो? तो ये बहुत बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे होता है। तो एजुकेशन, प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे पहला एजुकेशन लेना पड़ता है, फिर एग्जाम देना पड़ता है। मैंने बहुत एजुकेशन ले लिया और एग्जाम नहीं दिया, बन पाएंगे क्या? नहीं बन पाएंगे। तो एजुकेशन जितना इंपॉर्टेंट है, कितना एजुकेशन लेना पड़ता है? तो 3 साल से 5 साल। कब? अच्छा, इस बीच में कभी जब मन में आएगा तब पढ़ेंगे, ऐसा क्या? ऐसा? अरे जब आज दिवाली मनाएंगे, होली खेलेंगे, हरे कृष्णा करेंगे, सब करेंगे, उसके बाद में जब मन में आएगा तब पढ़ेंगे, ऐसा होता है क्या? और सब छुट्टी में मुझे छुट्टी चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। प्रोफेशनल बनने के लिए 3 से 5 साल सब चीजों को बैंड करके हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस रखना पड़ता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, कितने प्रोफेशनल ऐसे हैं जो अपने मार्केट में लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं कि यस कर, तू भी डॉक्टर बन, तू भी करोड़ों रुपया कमा, डॉक्टर बन सकता है। ऐसा कोई बोलता है क्या? क्यों? क्योंकि उनके पास में ये वाला इतना बढ़िया सिस्टम नहीं है ना। और हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लोग बोलते हैं तू करोड़पति बन सकता है।
तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। यस और नो? बहुत सारा कंपैरिजन है, थोड़ा थोड़ा हम करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे देखते हैं एग्जामिनेशन, एग्जाम देते हैं, उसके बाद में क्या है, एक्सपीरियंस, उसके बाद में तजुर्बा कायम करते हैं। यस और नो? कितना तजुर्बा हुआ। अभी कोई यदि डॉक्टर बन गया, एमबीबीएस पढ़ाई कर लिया, अभी वो बोल सकता है कि आई एम एमबीबीएस डॉक्टर। जैसे ही सर्टिफिकेट मिलता है तो वो क्या बोलते हैं कि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूं। और किसी ना किसी सर्जन के पास में या कोई बड़े डॉक्टर के पास में फिर उनको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। अगला 1 साल 2 साल 3 साल फिर जाके वो अपना चेंबर खोलते हैं, फिर जाके वो पेशेंट देखते हैं। यस और नो? तो एक डॉक्टर का एग्जांपल ले रहा हूं, तो एक्सपीरियंस भी यहां पे गेदर करना पड़ता है। उसके बाद में ये क्या करते हैं, एथिक्स को मेंटेन करते हैं। किसको? एथिक्स। अभी डॉक्टर का टाइम है 8 बजे और रात में, दिन में 8 बजे, रात में 8 बजे चेंबर में आए तो पेशेंट बैठा रहेगा क्या? पेशेंट भाग जाएगा ना। तो इसी टाइप से प्रोफेशनल बनने के लिए, किसी भी मार्केट का, फील्ड का प्रोफेशनल बनने के लिए वहां पे 3 से 5 साल ये 5 चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस एंड एथिक्स, ये 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बंदा प्रोफेशनल बन जाता है। यस और नो? और उसके बाद में क्या करता है, फिर अपना प्रैक्टिस जारी रखता है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये प्रोफेशनल बनने के लिए कितना पैसा खर्चा होता है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, डिपेंड करता है, 25 लाख, 50 लाख। यस और नो? इतना रुपया भी खर्चा होता है। इसके बाद में श्योर है क्या कि कोई भी आया और प्रोफेशनल बन गया और अपने फील्ड में माहिरी ले लेगा, एकदम खटाखट 2-3 साल के अंदर में करोड़पति बन जाएगा? और मेरा सवाल आपसे यह है कि गुजरात में ऐसे कितने लोगों को आप जानते हो जो कि प्रोफेशनल है और करोड़पति है? प्रोफेशनल है और करोड़पति है। मैं इंडिया की बात करूं तो बहुत कम ऐसे लोगों को मैं भी बेसिकली जानता हूं जो कि प्रोफेशनल है और करोड़पति। आप कोई भी सेगमेंट के ऊपर काम करो ना, फंडामेंटल क्लियर है। जब तक आप खुद के दम पे, खुद को इन्वेस्ट करके, कहीं पे काम करके, खुद के समय को निवेश करके जहां से बिजनेस करोगे या टाइम दोगे, आपको उतना ही मिलेगा। लेकिन एकमात्र फील्ड है डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क, जहां पे खुद के साथ में टीम भी काम करता है। इसीलिए लोग 2 से 3 साल के अंदर में करोड़पति बन जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, करोड़पति बन जाते हैं। अभी ये जो बिजनेस है, अभी प्रोफेशनल हमने आपको बताया कि कितना माथापेची है। यस और नो? एक तो 1 से 10वीं तक पढ़ो, 10वीं के बाद 12वीं पढ़ो, उसके बाद में 3 साल का 5 साल का कोर्स अटेंड करो, इतना कुछ करो। लेकिन लोग करते हैं क्योंकि प्रोफेशनल बनने के बाद इज्जत मिलता है। यस और नो? लेकिन कंपेयर करके आप यदि देखना, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल लीडर को जितना इज्जत पूरे इंडिया से मिलता है उतना किसी प्रोफेशनल को मिलता नहीं है। माय डियर फ्रेंड, मैं ऐसा नहीं बोलता कि उनको नहीं मिलता, उनको भी मिलता है, लेकिन एक सीमित लोकेशन, एक सीमित जगह पे। ये इसीलिए क्योंकि वो लोगों को जाके इंस्पायर करके लोगों के रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम नहीं करता है, जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा ये करता है। लोगों के लाइफ में बदलाव लाके ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। एक बाईसाइकिल चलाने वाले लीडर को BMW Audi Q7 तक लेके जाने का काम यहां बैठे हुए लीडर करता है। माय डियर फ्रेंड, तो यहां पे हम लोग ये, तो फिर इस बिजनेस इतना आसान है बिजनेस। ये बिजनेस मैं हमेशा बोलता हूं कि ये बिजनेस कोई भी कर सकता है जो डुप्लीकेशन कर सकता है। जो क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? डुप्लीकेशन। तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। ये बिजनेस, यदि आपको कोई पूछे ये बिजनेस क्या है, तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। क्लोजिंग खत्म हो गया। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहां पे बस आपको डुप्लीकेशन करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। मुंबई में प्रसिद्ध है कि ऊपर वाले से पूछो कैसे कैसे और नीचे बताओ ऐसे 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 और जेब में भरो पैसे 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 पैसे, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। माय डियर फ्रेंड, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अभी डुप्लीकेशन में हम लोगों को किन चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है देखते हैं। तो सबसे पहले टाइम। यदि हम टाइम देते हैं इस बिजनेस के लिए तो मेरा डाउनलाइन क्या करेगा? टाइम देगा कि नहीं देगा? यस और नो? डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड, यदि मैं टाइम देता हूं तो मेरा डाउनलाइन भी क्या करेगा?
टाइम देगा, और मैं टाइम नहीं दूंगा, मेरा डाउनलाइन क्या करेगा? टाइम नहीं। तो मजा वाला बात नहीं, मजा छे अब टाइम देवानी छे तो टाइम लेवानु छे, सिंपल ना। टाइम नहीं छे, टाइम नहीं छे, और वो बोलेगा टाइम नहीं छे, और ज्यादा प्रॉब्लम। समय नहीं है आपके पास में समय है तो वेरी गुड, आप यदि टाइम दे रहे हो तो आपका डाउनलाइन, आपका जनरेशन तुझे सब टाइम देना चालू कर देगा। अभी मजा वाला बात कि आपको कितना टाइम देना है। यदि पार्ट टाइमर हो तो 4 घंटा, यदि फुल टाइमर हो तो 8 घंटा 10 घंटा। लेकिन ये जो 8 घंटा 10 घंटा आज आप अपने लिए दे रहे हो, ये नहीं 8 घंटा नहीं है, ये 8000 घंटा बनेगा, ये 8 लाख घंटा बनेगा आपके लिए एक दिन। इसके लिए टाइम देना है माय डियर फ्रेंड, इसके लिए टाइम देना है। आप ये मत सोचो कि 8 घंटा में, अरे 8 घंटा नहीं है ये 8 घंटा से 2-2 8 घंटा वाले आ जाएंगे, 16 घंटा हो जाएगा, 16 से 32 घंटा हो जाएगा, 64 घंटा हो जाएगा, 1,28,000 घंटा हो जाएगा। तो यहीं से शुरुआत होता है। यदि आपने ही बोल दिया टाइम नहीं है तो क्या हो गया? तो जाने अनजाने में जब हम लोग इस बिजनेस में आने के बाद डुप्लीकेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, तब तक हम लोग अपने बिजनेस, बोलते हैं ना पैर में कुल्हाड़ी मारना, तो अपने बिजनेस पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। तो आपको फंडामेंटल क्लियर करवा के जा रहा हूं कि दिल खोल के बोलो, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डेफिनेटली ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कुछ नहीं है। जैसा देख रहे हो वैसा, इस बिजनेस में जुड़ने के बाद लोग वो नहीं करेंगे जो आप बोलोगे, लोग वही करेंगे जो आप करोगे। कुछ होशियार चंद लोग होते हैं, ये सिर्फ सोचते हैं कि हम बोलेंगे और लोग करेंगे लाइव झींगा लाला। अरे नहीं बाबा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस में लोग बहुत होशियार हैं, लोग वही करेंगे, वो देख रहे हैं मेरा अपलाइन जो करेगा वही हम करेगा। अपलाइन टाइम देगा तो मैं भी टाइम देगा, अपलाइन पीछे भागेगा तो मैं भी पीछे भागेगा, अपलाइन 10 के स्पीड से भागेगा तो मैं 100 के स्पीड से पीछे भाग जाएगा, रिवर्स गियर मारेगा। तो रिमोट किसके हाथ में है? यदि कोई बिजनेस डुप्लीकेशन का है तो ये याद रखना, दैट मीन्स रिमोट तो हमारे हाथ में है, आप हर एक इंडिविजुअल के हाथ में है। यस और नो? आप सभी के हाथ में रिमोट है यार, जैसा चाहोगे वैसा ही हो सकता है, क्या बनाना चाहते हो वैसा ही होगा आपका। आर यू रेडी? सो देखिए, तो टाइम, इसके बाद में मनी, टाइम है, मनी है, मनी का भी डुप्लीकेशन होता है। क्या करना है यार, जनरेशन के लिए बचा के नहीं रखना है। नेटसर्फ नेटवर्क है, चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं हमेशा बोलता हूं, इश्क में मर के आने के लिए तैयार हूं, मैं हमेशा खर्चा करने के लिए तैयार हूं। तो मैं हमेशा खर्चा करने के लिए तैयार रहता हूं, जो हमारे लीडर खर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारा लाइफ सिक्योर दिखता है। तो यहां पे टाइम के साथ में मनी, मनी के साथ में अपलाइन। यदि आप अपने अपलाइन के साथ में अच्छा रिलेशन बना लिया तो आपका डाउनलाइन क्या करेगा? क्योंकि ये बिजनेस अपलाइन डाउनलाइन का भी बिजनेस है, डुप्लीकेशन का। आज आप डाउनलाइन हो, आने वाले दिन में आपको ना यहां पे हर एक डाउनलाइन, हर एक अपलाइन। मैं यदि यहां पे अपलाइन हूं तो मैं भी डाउनलाइन हूं। यस और नो? ये बिजनेस अपलाइन एंड डाउनलाइन का बिजनेस है। तो यहां पे इस बात का ख्याल रखना है, यहां पे देखना है डाउनलाइन का, अपलाइन का। उसके बाद में बुक्स एंड वीडियोस, बुक्स एंड वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स वगैरह, ट्रेनिंग्स वगैरह वीडियोस के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से इस बिजनेस में लेना है। बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई यहां पे जरूरत नहीं होता है, ठीक है। आगे यदि देखते हैं, यहां पे मीटिंग्स एंड सेमिनार्स का ये बिजनेस है। क्या मजा है, जाएंगे मीटिंग में, जाएंगे सेमिनार में, जाएंगे स्पीच देंगे, तालियां बजाएंगे, वाह 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 वाह, लोग बोलेंगे क्या मजा है यार इस बिजनेस में, क्या मजा है। वो सुनो,
मजा आ जाता है इस बिजनेस के अंदर में। तो आपको मजा आना चाहिए अंदर से। यदि मजा अंदर से आता है तो नो वन कैन ब्रेक यू। इस बिजनेस के अंदर में मीटिंग्स एंड सेमिनार्स, क्योंकि ये मीटिंग्स और सेमिनार में यदि आप जाओगे तो आपका डाउनलाइन जाएगा, और आप बोलोगे कि फलाना आप पहुंच जाओ मैं आता हूं, तो वो भी पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट मैं हमेशा बोलता हूं यदि मिनट्सअप में है तो नेचुरल खाना ही चाहिए। लोग बोलते कि सर आपको एनर्जी आता किधर से? हाँ 16 लाख आता है इसीलिए एनर्जी है। नहीं बाबा नहीं, 16 लाख का एनर्जी नहीं है, ये नेचुरल मोर का एनर्जी है माय डियर फ्रेंड, नेचुरल मोर का एनर्जी है। साला भारत की ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसमें इतना पावरफुल न्यूट्रिशनल इतना कम पैसे में दे दे। यस और नो? तो नेचुरल मोर ब्रांड के लिए एक बार जोरदार जबरदस्त क्लैप होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। जो प्रोडक्ट्स कंपनी ने बनाया है वो मेरे घर पे, आपके घर पे, सबके घर पे वो प्रोडक्ट दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? क्योंकि यदि आप इस्तेमाल करोगे तो आपका डाउनलाइन इस्तेमाल आप नहीं करोगे। समझ में आ गया बोलने का जरूरत? क्योंकि यह बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आगे देखते हैं, कॉन्टेस्ट एंड आइडियाज, आपस में आदान प्रदान करना, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको सेल्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, आपको टूल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा इस बिजनेस में आने के बाद। एटीट्यूड एंड बिलीव के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यह बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बिलीव बहुत अच्छा चीज है कि विश्वास। आपको मैं बताऊं, मैं पहले से बोलता आ रहा हूं कि मैंने कभी ईश्वर को नहीं देखा, मैंने कभी ईश्वर को नहीं देखा। नेटसप में अचीवमेंट किया हुआ लीडर कभी ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन नेटसप की इस लोगों में मुझे ईश्वर दिखता है। जय श्री कृष्णा। ये जो लोगो है इधर से मुझे गॉड दिखता है, भगवान दिखता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं बोल रहा नहीं आप गलत बोले, मैंने भगवान को देखा है। आज तक मिला? फील कर सकते हैं, श्रद्धा करते हैं, सब चीज सही है, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं पे है। हम लोगों के लाइफ में आज जो यहां पे मंच में जितने हमारे लीडर आए उनका भगवान इधर है। किधर? इधर। यस और नो? तो इस भगवान के लिए एक बार जोरदार जबरदस्त क्लैप्स होना चाहिए। फैमिली डुप्लीकेशन का बिजनेस है। बिजनेस करते करते थोड़ा फैमिली का भी ख्याल रखना चाहिए। यस और नो? तो हम लोग आज जहां तक भी पहुंचते हैं तो दोनों के लिए ही बोलना चाहता हूं, जो अस्मिताएं हैं उनको भी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए, जो हमारे जेंट्स लोग हैं उनको भी अपने फैमिली का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आगे देखते हैं, यहां पे एथिक्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एथिक्स का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। ड्रीम, सपने, कहते हैं कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंख होने से कुछ नहीं होता, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है माय डियर फ्रेंड, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है। डेफिनेटली खाली सपना है, सपना है। रात को क्या मस्त नींद है यार, मस्त सपना था, और सुबह उठ के आधा याद आया आधा भूल ही गया। सपने वो नहीं जो रात को सोने के बाद आ जाए और आपको मस्त सुला दे और 6 बजे के जगह 10 बजे उठाए। वो सपना नहीं, वो आपका दुश्मन है। सपना रियल में वो है जो रात को 10 बजे से पहले शुरू हो और रात भर आपको सोने ना दे माय डियर फ्रेंड, रात भर सोने ना दे। वो बेचैनी, वो तरफ, उसको सपना कहते हैं। जैसे कि हम लोगों को सपना है, हमको सपना था कि 10,000 का चेक कैसे बनेगा, 20,000 का चेक कैसे बनेगा, 50,000, 1 लाख का चेक कैसे बनेगा, 2 लाख तक कैसे पहुंचेंगे, 3 लाख तक कैसे पहुंचेंगे, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक कैसे पहुंचेंगे, 8, 19 तक कैसे होगा, 1 मेरे नीचे से कैप अचीवर कैसे बनेगा, 2 कैसे बनेगा, 3 कैसे बनेगा, 4, 5, 10, 15, ऐसे करके सपना बढ़ता जा रहा है माय डियर फ्रेंड। और इसके लिए रात भर ठीक से सोते, दिमाग में आ ही जाता है, सोते हैं लेकिन दिमाग में
आ जाता है कि फलाना को कैप लगाना। अभी मेरा सपना और बढ़ गया, हमने ठाना है कि आप सभी लोगों को कैप तक लेके जाना है, इसीलिए हर महीने मुझे गुजरात आना है, हर महीने गुजरात आना है, हर महीने मैं गुजरात आने के लिए तैयार हूं, हर महीने में आऊंगा, क्योंकि आप सभी लोगों का सपना मुझे पूरा करना। आर यू एग्री विथ मी? आर यू रेडी? So my dear friend, if you are ready, then I am ready to come every month from different places in Gujarat, my dear friend. I love Gujarat. So सपना, एक नया सपना। तो आज आप एक सपना देखो, इस कंपनी के अंदर में 2 साल के अंदर में आपको करोड़पति बन के इस मंच पे आना है। देख रहे हो आप वो सपना? खाली मुझे देखने से नहीं होगा, आप सपना देखोगे, सामने मेरे आओगे, तब तो होगा ना। यस और नो? तो आप भी वो सपना देखो माय डियर, क्योंकि हमने कभी सपना देखा था, इसके बदौलत यहां तक पहुंचे। क्योंकि सपना आप देखोगे तो आपका डाउनलाइन क्या करेगा? सपना देखेगा, आपके पास ड्रीम ही नहीं है, डाउनलाइन का क्या होगा? सेम होगा। आगे समझदार हैं आप? देखिए, कंपनी एंड प्रोफाइल, यदि आप कंपनी एंड प्रोफाइल बहुत अच्छे तरीके से बोलना जानते हैं तो उसी का डुप्लीकेशन होगा। आपका जो सबऑर्डिनेट है, आपके साथ जो काम कर रहा है, वो भी कंपनी एंड प्रोफाइल बहुत अच्छे तरीके से बोलेगा। तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। मशीन का अच्छा से इस्तेमाल करना आना चाहिए, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको आना चाहिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी में छा जाना चाहिए माय डियर। आर यू रेडी? तो ये यदि आप छाने के लिए तैयार हो तो आपका जो बिजनेस है, आपका डाउनलाइन भी ऐसे करने के लिए तैयार ही रहेगा। अपॉर्चुनिटी, आपको हर चीज में अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए, ऑब्स्टिकल्स नहीं। क्या दिखना चाहिए? अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए। देखो, नेटसप नेटवर्क एक ऐसा कंपनी है, मैं आपको बोलता हूं, बस 1.5 से 2 साल जम के काम करने का, फिर एक पैटर्न सेट हो जाता है, फिर 2 साल के बाद बाय डिफॉल्ट उस पैटर्न के तहत, जैसे कि हमारे पास में बहुत सारे टूल्स हैं, है ना, बहुत सारे पाथ फाइंडर है, जिसका सहारा लेते हुए आप 2 साल के अंदर में एक 8-19 तक आराम से पहुंच जाते हो। ऐसे बहुत सारे टूल्स है या नहीं है? हाँ, तो मैं आपसे पूछता हूं, इज हॉर्स राइडिंग द राइडर और राइडर द हॉर्स? हॉर्स राइडिंग द राइडर और राइडिंग द हॉर्स? राइडर राइडिंग द हॉर्स, चलो टुक 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 टुक, और राइडर जा रहा है, घोड़ा को लेके जा रहा है, दौड़ रहा है, घोड़ा को लेके गड्ढा आया और राइडर बोला जंप, घोड़ा जंप, वापस फिर राइडर टुक 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 टुक, घोड़ा टुक टुक टुक, राइडर बोलता है, गड्ढा आता, बोलता है जंप, घोड़ा जंप, वापस फिर जाता है टुक 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 टुक, फिर गड्ढा आता है, राइडर सो जाता है और घोड़ा को नहीं बोलता है जंप, और घोड़ा गिर जाता है, घोड़ा गिर जाता है। ऐसा देखा आपने? जैसे ही 2-3 बार राइडर बोलता है गड्ढा का पोजीशन पे जंप, तो घोड़ा जंप, जंप तो घोड़ा जंप, जंप तो घोड़ा जंप। अब राइडर डिड नॉट से जंप बट घोड़ा जंप। वही है नेटसप नेटवर्क माय डियर फ्रेंड। यहां पे ऐसे ऐसे टूल्स हैं जहां पे आने वाले कुछ दिन तक आपको बोलेगा L1 L2, आपको बोलेगा यहां पे 1-19, 2-19, 4-19, 6-19, 8-19, 8-19 के बाद ओसीएम के बाद मेंटोर तक आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे माय डियर फ्रेंड। आप तमाम लोगों के लिए जोरदार जबरदस्त क्लास होना चाहिए। तो ये जो मेंटल पैटर्न यहां पे सेट हो जाता है, हमने भी कुछ नहीं, अभी यहां बैठे हुए जितने लोग हैं ना, आप सभी लोग अपने दिमाग में ये ठान लो कि भाई मुझे इस कंपनी के अंदर में आने वाले 6 महीने के अंदर में 1-19 तक पहुंचना है। कितना दूर तक? कितना? 1,19,000 तक पहुंचना है। देखो, जब हम लोग जॉब में नहीं रहते हैं ना, जॉब में यदि रहते हैं तो बहुत कम इंडिया का ऐसा आबादी है जो कि 1 लाख से ऊपर का पे आउट लेता होगा। यस और नो? यदि हम लोग देखते हैं कि 1 लाख से ऊपर का सैलरी किनको मिलता है, तो 5% ऑफ द पीपुल इन द इंडिया शायद उनको मिलता होगा। बाकी का 95% लोगों को कितना मिलता है? बिलो 1 लाख रुपीज, 1 लाख से नीचे का मिलता है। तो हम लोग जो प्रोफेशनल बनते हैं, अलग अलग काम करते हैं 1 लाख रुपए महीने में कमाने के लिए, यदि आने वाला 6 महीने के लिए हम लोग ये ठान ले कि यस
मैं आने वाले 6 महीने के अंदर में नेटसप का जो पहला कैप है, नेटसप का जो पहला पावदान है वो है 1,19,250 रुपया। वहां तक मैं पहुंच के रहूंगा। आर यू रेडी? तो 1,19,000 में जैसे ही आप पहुंच जाते हैं, मैंने क्यों घोड़ा का एग्जांपल दिया, 1,19,000 में पहुंच जाने के बाद आपको बताया भी नहीं जाएगा जंप, आपको बताने का जरूरत नहीं है, आपके डाउनलाइन को बताने का जरूरत नहीं है, जंप। यहां बैठे हुए सब लोग 1,19,000 सो गया, जंप 2,19,000 2,19,000 बताने का जरूरत नहीं है, जंप 4,19 पहुंच गया, बताने का जरूरत नहीं है, जंप 8,19। ऐसे करके माय डियर फ्रेंड आप 8,19 तक पहुंच जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो 1,19,000 आज ये कमिटमेंट आप मुझसे करो, क्योंकि मैं भी आने के लिए तैयार हूं कि यहां बैठे, यस सर आई एम रेडी, वी ऑल आर रेडी फॉर द 1,19,000 कमिंग 6 मंथ। 6 महीने के अंदर में इस कंपनी के माध्यम से मैं 1,19,000 तक जाऊंगा। बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस रैंडमली जितना परिचय है, जितने लोगों को जानते हो, ऐसे लोगों के बीच में शो द प्लान करो, डेफिनेटली हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। जितने लोगों को आप जानते हो, बस शो द प्लान आपको करना है। आर यू रेडी? सो माय डियर फ्रेंड, यहां पे हम लोग देखते हैं सिस्टम, ये सारे चीजों का यहां पे क्या होता है कि डुप्लीकेशन होता है, क्योंकि जाने अनजाने में जो जो काम हम लोग करते हैं वो मल्टीप्लाई होके हमारे टीम में होना चालू हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेस क्या है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। समझ में आया? तो यदि डुप्लीकेशन का बिजनेस है और डुप्लीकेशन ही करना है तो बड़ा आसान है, यस और नो? हाँ या ना? तो बोलो ये बहुत अच्छा बोलते हैं आप लोग। ये समझ में आया अभी मुझे, डुप्लीकेशन नहीं हुआ, बोलो क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो दिस बिजनेस इज डुप्लीकेशन का बिजनेस, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस, इसीलिए बिजनेस बहुत आसान है। बस देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है, वैसे वैसे करते जाना है। तो आगे देखते हैं, यहां पे ये बहुत जरूरी है, क्या? रिलेवेंट मतलब संगत या फिर एडवाइजर। हु इज योर एडवाइजर? आपका एडवाइजर कौन है? माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने दिन मेरे एडवाइजर नेटसप नेटवर्क का कोई व्यक्ति नहीं था, उतना दिन मैं नेटसप में बड़ा चेक नहीं ले पाया। जितना दिन मैंने अपना खुद का दिमाग लगाया, उस दिन तक मैं बड़ा चेक तक नहीं पहुंच पाया। जिस दिन मैंने रिलेवेंट और अच्छा एडवाइजर को सेलेक्ट किया, तब मेरा चेक सेट होना शुरू हो गया माय डियर फ्रेंड। तो यहां पे देखते हैं कि रिलेवेंट का होना, संगत का। आज हम लोग यदि कुछ नहीं भी कर पाते हैं ना, तो इसका बहुत बड़ा कारण रहता है ये, कौन? जय श्री कृष्णा। दिख रहा है ना? हाँ, ये है शकुनी मामा। ये आपका मामा नहीं, सबका मामा। ये मामा क्या करता है, खुद को तो मार ही डालता है और सार्वजनिक स्तर पे पूरा विध्वंस कर डालता है। तो इसका एडवाइस कभी लेने का जरूरत नहीं है। तो हमारे जिंदगी में भी ऐसे मामा वाले कैरेक्टरिस्टिक वाले बहुत आए। मेरा मामा शकुनी नहीं है, आप ये मत सोचो कि इसी का मामा रहेगा। कहीं वीडियो बन रहा होगा तो मामा देखेगा, अरे तू मेरे को शकुनी बोलता है 1500 लोगों के बीच में। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक वाले जो लोग होते हैं, जो कि चाल खेलते हैं, उसका नेटवर्क मार्केटिंग में कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने कोई चाल नहीं खेला, खाली बोला, दिल से बोला और यहां तक पहुंच गया माय डियर फ्रेंड। तो आगे देखते हैं, तो यहां पे रिलेवेंट का होना, देखो यहां पे संगत का होना बहुत जरूरी है। एक श्री कृष्ण थे, यहां पे मौका मिला था कि नहीं मिला था? किसको मौका मिला था? दुर्योधन को। किसको लेने का? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को अपने टीम में लेने का मौका, पहला मौका किसको मिला था? लेकिन शकुनी मामा इतना मोटिवेटेड था, डिमोटिवेशन में
डिमोटिवेशन में मतलब वो इतना मोटिवेट कर देता था, उसको लगता था अरे ये अकेला कृष्णा क्या करेगा, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, 5 लोगों के जरिए सिर्फ अच्छे एडवाइजर होने का वजह से पूरा महाभारत कौन जीता, जीता कि नहीं जीता। तो माय डियर फ्रेंड, दैट इज कॉल्ड अच्छा एडवाइजर होना बहुत जरूरी है। तो आपके जिंदगी में जो भी एडवाइजर है, आप नेटसफ नेटवर्क में आपको 1,19,000 तक जाना है, पहला पावदान है, बाद में 2,19, 4,19, 8,19 तक जाना है। आप सबसे पहला काम अपना एडवाइजर सेलेक्ट करो। हु इज योर एडवाइजर, हु इज योर रिलेवेंट, कैसे संगत में आप रह रहे हो, जैसी संगत वैसी रंगत। आप यहां से बहुत मोटिवेट, मैं हर महीना आने के लिए तैयार हूं, हर महीना आऊंगा, आपको मोटिवेट करूंगा, आप हर महीना आओगे, मोटिवेट होकर जाओगे, लेकिन संगत की वजह से बाद में फिर दूसरा महीना आपको आना पड़ेगा। ऐसे 2 साल बीत जाएगा फिर भी चेक सेट नहीं होगा। इसका कारण और इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा जाता है ऐसे बुरे लोगों के ऊपर। तो हमें हमेशा अपना अच्छे एडवाइजर बनना चाहिए। आप अपने टीम में जिसको 1,19 आ रहा हो ऐसे व्यक्ति को एडवाइजर चुन सकते हो, जिसको 2,19 आ रहा है, 4,19 आ रहा है, ऐसे व्यक्ति को एडवाइजर चुन सकते हो। आपका अपलाइन आपके साथ में है, लेकिन ये ऐसे एडवाइजर का हाथ पकड़ो क्योंकि आपको वहां तक जाना। यस और नो। तो आपके टीम के सभी अच्छे रिलेवेंट्स के लिए, सभी अच्छे संगत, सभी अच्छे लीडर के लिए एक बार जोरदार जबरदस्त क्लास होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। संगत इसका भी है। नारी कल भी भारी था, नारी आज भी भारी है, और पूरा का पूरा हिंदुस्तान कल भी नारी का भारी था, आज भी नारी का भारी है। लेकिन मैं किसी नारी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, नारियों में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक वाली मंथरा का बात कर रहा हूं। रहता है कि नहीं रहता है? पुरुष में भी रहता है मंथरा। अच्छा, मंथरा कौन है? जो कान में आके बोलता हो, जो एक दिन ऐसा हो जाएगा, 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 एक दिन तेरा भारत बर्बाद हो जाएगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा, और पूरा बिरक करके रख दिया। यस और नो? बिरा गरक करके रखा कि नहीं रखा? रख दिया। महाभारत खड़ा कर दिया माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। तो ये इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी। ऐसे लोग, मैं हमेशा बोलता हूं कि कान, यदि किसी से आपको दुश्मनी है, खाने में जहर दे दो, ट्रीटमेंट है, इलाज हो जाएगा। और यदि किसी को बर्बाद कर देना चाहते हो तो उसके कान में जाके जहर डाल दो, वो कभी आबाद नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों को से दूर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जैसे लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलना है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। क्योंकि ये हमारे लाइफ को भी बर्बाद करेंगे और आने वाले जनरेशन को भी इनसिक्योर कर देंगे। तो यहां पे देखते हैं श्री रामचंद्र जी हैं और कौन है? हनुमान जी है। इनका भी संगत था। तो आफ्टर ऑल, संगत जैसी संगत वैसी रंगत। आज के डेट में मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं जानता था। आज नेटसप के अंदर में 7 साल कंप्लीट हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किया। इसका कारण क्योंकि मुझे नेटसप का संगत मिला, इसीलिए आज मैं यहां तक पहुंचा। तो नेटसप के लिए एक बार जोरदार जबरदस्त क्लास होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। और नॉट बट नॉट द लिस्ट, जाते जाते इस बिजनेस में एक चीज बहुत जरूरी है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं हमेशा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म, गुरु ही तस्मै सु गुरुवे नमः। तो गुरु को नमन करना ही पड़ेगा। इस बिजनेस में आपको बस एक ही काम करना है, आज ही एक गुरु बनाना है। आर यू रेडी? इस बिजनेस के लिए आपका जो गुरु है जो है, लेकिन इस बिजनेस के लिए एक गुरु बनाओ और उस गुरु को जो बोलता है तस्मै श्री गुरुवे नमः बोल के आप छलांग मार दो, डेफिनेटली 2 साल के बाद यहां करोड़पति बन के आ जाओगे। ये लिख के रखो स्टैंप पेपर में माय डियर फ्रेंड, डेफिनेटली। क्योंकि सरेंडर, समर्पण बहुत जरूरी है। समर्पण, यस और नो? अभी समर्पण के बात करते हैं तो यहां पे किस हनुमान जी का चेहरा याद आता है? यस और नो? अच्छा, सबसे ज्यादा मंदिर किसका है, हनुमान जी का या राम जी का?
इसका मतलब यह समर्पण करने वाले का ज्यादा पूजा होता है। जो समर्पण करेगा उसका वाह वाह होने वाला है। ये सुनो, अच्छा, अपलाइन को खुश करने के लिए डाउनलाइन का नाम लिया जाता है। श्री रामचंद्र भक्त हनुमान की जय। यस और नो? तो ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड, यहां पे समर्पण, सरेंडर, इनमें बहुत ताकत था, क्योंकि ये कृष्ण जी के ही रूप है ना, इनमें तो सब चीज था। लेकिन इन्होंने शक्ति रहते हुए भी कभी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। तो शक्ति रहते हुए भी शक्ति का प्रयोग ना करना, यह हमेशा शक्तिशाली का निशानी होता है माय डियर फ्रेंड। दैट इज कॉल्ड शक्तिशाली। तो यहां पे लोग देखते हैं सरेंडर, समर्पण किया था, और समर्पण की वजह से आज हनुमान जी का जय जयकार होता है। तो आप भी आज सरेंडर करोगे अपने अपलाइन का, तो आने वाले 2 साल के अंदर में आपका भी जय जयकार होने वाला है। हजारों लाखों लोग आपको माला लेकर के खड़े रहेंगे, हजारों लोग आपके ऊपर फूल की बारिश करेंगे, क्योंकि लोगों के पास में और काम नहीं है। जो ना बोलेंगे आपको इस बिजनेस को करने के लिए, वही लोग एक दिन आपके सामने में आके खड़े नहीं रहेंगे, दूर में खड़े रहेंगे और देखेंगे, तमाशा देखेंगे, अरे रे रे क्या हो गया यार, कितना बड़ा गलत काम कर दिया था। लेकिन उसके लिए माय डियर फ्रेंड समर्पण करना बहुत जरूरी। आर यू रेडी? आर यू रेडी? सो माय डियर फ्रेंड, इफ यू आर रेडी, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, यदि आप तैयार हैं, यदि आप तैयार हैं, हम तैयार हैं, नेटसेप का मैनेजमेंट तैयार है, गुजरात का जो हमारा अस्मिता एमसीएम है वो तैयार है, गुजरात के जो हमारे एमसीएम है वो तैयार है, गुजरात की धरती के जो करोड़पति लीडर्स है वो तैयार है। आप एक कदम आओगे तो हम 10 कदम आगे बढ़ के आपको आने वाले 2 साल के अंदर में उधर से उठा के इधर लेके आएंगे। डेफिनेटली करोड़पति बनाएंगे माय डियर फ्रेंड, डेफिनेटली करोड़पति बनाएंगे। तो सभी लोगों का यहां पे एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य है कि हमें कहां तक पहुंचना है? 8-19 पे पहुंचना है, और फिर नीचे से 8-19 क्रिएट करना है। यस और नो? तो 8-19 अभी एक बार मैं हमेशा रिहर्सल कराता हूं। मैं जब गुजरात आया हूं, मैं सबको बोलता हूं कि 8,19,000 एक बार दिल से बोलो, और ये प्रैक्टिकली बहुत लोगों ने बोला, उसको मिल गया। एक बार जोर से बोलना, 8,19,250। क्या बोलना है? रुको, एक ऐसा लग रहा है अभी मिल जाएगा यार, लेकिन मुझे थोड़ा सा देखो, शायद भगवान अकेले मेरी दुआ ना सुने। मैं ऊपर वाले श्री कृष्ण से बोलता हूं, हे भगवान, ये 1500 लोग मिलके जो दुआ कर रहे हैं 8-19 का, इनके घर में आने वाले 2 साल के अंदर में 8-19 का हर साइकिल में बौछार कर देना। अब बोलना है, अब बोलना है। 1, 2, 3। अब क्लोज योर आइज, सब आंख बंद, मैं भी करता हूं, आंख बंद कर दीजिए, आंख बंद कीजिए कुछ सेकंड के लिए, और एक सबका आंख बंद है, आंख बंद कर दिए। टंग मैसेज घुसा, आपको मैसेज आ गया, और मैसेज में लिखा हुआ है आपके अकाउंट में 8,19,250 रुपया ट्रांसफर हुआ। कमाल हो गया यार। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो दिल से फिर क्या आवाज आएगी कि नहीं आएगी? तो आज के लिए बस इतना ही बताना चाहूंगा। जाते जाते बोलता हूं, कोशिश कर तू आगाज कर अंजाम बन जाए, तेरा सफर एक बेमिसाल कयाम बन जाए। मैं ये नहीं कहता कि मुकद्दर से परहेज कर, कुछ ऐसा करे गुजरात के मेरे भाइयों कि मुकद्दर भी तेरा गुलाम बन जाए, गुलाम बन जाए, गुलाम बन जाए।
Wish you all the best back to host. Thank you very much. Jai Hind, Jai Net sir. Thank you.